हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 10D चतुर्भुज। बच्चों, अब हम इस वीडियो में चतुर्भुज के विकर्ण के साथ काम करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनके कौन से व्यवहारिक प्रश्न हैं जिनको हमें हल करना पड़ सकता है अपने दैनिक जीवन में। अब बच्चों, जैसे कि ये आकृति आयत है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब इस प्रकार से जब हमने इनके विकर्ण खींच लिए और इसको हम नापते हैं तो ये बराबर दूरी पर मिलते हैं। ठीक है, ये भी केंद्र से बराबर दूरी पर मिलते हैं। अब ये बच्चों दूसरी आकृति है समचतुर्भुज की। यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो पहले तो हम ये नाप लेते हैं कि क्या ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल ठीक, ये 90 डिग्री पर आ रहा है। इसको देख लो, ये भी 90 डिग्री पर आ रहा है। अब हम इधर से नापेंगे तो ये भी मेरा 90 डिग्री पे आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम इसको नाप रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री पर आ रहा है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, विकर्ण जब हम नाप रहे हैं तो ये 10 सेंटीमीटर पे है और ये 5 पर समद्विभाजित कर रहा है। अब इसको देख लो, ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर पे है और ये भी 3.2 के बीच में ये हमको कटान बिंदु मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब बच्चों, ये आकृति वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और वर्ग के विकर्ण भी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 5.5 सेंटीमीटर है और मध्य बिंदु इसका 2.7 सेंटीमीटर है। इधर इसको देख लो, यह भी 5.5 सेंटीमीटर है और इसका मध्य बिंदु 2.7 सेंटीमीटर है। अर्थात ये समद्विभाजित भी करते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो जैसे कि हम ये कोण नापें तो देखो 90 डिग्री पे आ रहा है। अब हमने इसको नापा तो ये भी देखिए 90 डिग्री पर मिल रहा है। अगर हम बाकी के कोण भी नापते हैं तो वो भी हमें 90 डिग्री के मिलते हैं। ये भी देखिए, और इसको भी नाप लीजिए तो ये भी। अब बच्चों, हमने आयत को समझा, समचतुर्भुज को समझा और वर्ग को समझा। अब इनसे संबंधित हम कुछ व्यवहारिक प्रश्नों को समझते हैं जिनका हमें दैनिक जीवन में भी प्रयोग करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। अब बच्चों, अभ्यास 10D को हम बुक में समझते हैं। पहला है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज का है। वे प्रतिबंध बताइए जबकि यह अगर समचतुर्भुज होगा तो इसकी संलग्न भुजाएं ये बराबर होंगी। ठीक है, और विकर्ण समद्विभाजित करेंगे समकोण पर। ठीक है, दूसरा है अगर ये आयत होगा तो इसका कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, इसके कोण 90 डिग्री के होंगे। अब अगर वर्ग होगा तब इसके कोण भी 90 डिग्री के होंगे और भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, समानांतर चतुर्भुज ABCD में निम्नांकित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारेंगे। अब AB बराबर BC, ये AB अगर इस BC के बराबर है यानी संलग्न भुजा बराबर है तो ये समचतुर्भुज होगा। अब कोण ABC 90 डिग्री का है। अब कोण ABC अर्थात ये वाला कोण अगर ये 90 डिग्री का है तो ये आयत हो जाएगा। ठीक है। अब कोण ABC 90 डिग्री का हो और AB बराबर BC हो, मतलब कोण भी 90 डिग्री के हों और भुजाएं भी बराबर हों, तब ये हमारा वर्ग कहलाएगा। अब बच्चों, वर्ग में देखो भुजाओं की लंबाइयाँ होती हैं। कैसी होती हैं वर्ग में भुजाओं की लंबाइयाँ? बराबर होती हैं। विकर्ण बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री का होता है और विकर्ण एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, चौथा प्रश्न है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो
क्या हो जाएगा, ये हमने बना लिया है। जैसे कि ABCD ये एक वर्ग है और इसका जो विकर्ण है वो 50 वर्ग सेंटीमीटर है। तब भुजा AB और BC का पता लगाना है, तब हम परिमाप का पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो वर्ग के विकर्ण का वर्ग AC स्क्वायर बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माना भुजा है x सेंटीमीटर की, तब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो ये कितनी है, x है तो x का स्क्वायर हो गया, BC भी x सेंटीमीटर है तो इसका भी वर्ग हो गया बराबर 50। ठीक है, अब दो इनको जोड़ दो, एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। अब ये 2 गुणा के साथ में इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, x स्क्वायर बराबर 50/2, तो 2 एकम 2, अब 25 दूनी 50 कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब x ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट ले लेंगे। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 सेंटीमीटर ये हमें एक भुजा मिल गई। अब वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, 4 गुणा भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। तब 4 में 5 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। आंसर क्या बना, इस ABCD वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, अब जो छठा प्रश्न है, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। तब देखो बेटा, हमने ABCD आयत बना दिया जिसकी संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तब पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब विकर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको लगा दो, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब AD कितना है, 6 सेंटीमीटर तो 6 का वर्ग हो गया, DC कितना है, 8 सेंटीमीटर तो 8 का वर्ग हो गया। अब 6 का वर्ग कितना होता है, 36, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 36 और 64 को जोड़ो आया कितना, 100। अब AC निकालने के लिए इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा तो अंडर रूट लगा दो। अब 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, 10 100, तो 10 सेंटीमीटर ये जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो इसको नाप लीजिए, देखिए पूरा ये AC जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अर्थात आंसर क्या हो गया, अब इस ABCD आयत का विकर्ण AC 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों 7वां प्रश्न है, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कीजिए। अब बच्चों हमने आयत बनाया ABCD। अब इसमें जो है इसकी संलग्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। अब AC विकर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो पहले काम करके देखते हैं, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AB कितना है, ये AB कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग हो गया। BC कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग हो गया। अब 12 का वर्ग कितना होता है, 144, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। इन दोनों का अब जोड़ दो, कितना आया, 169 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। AC बराबर अंडर रूट 169। अब 169 किसका वर्ग होता है, 13 का, तो 13 सेंटीमीटर। तो क्या ये 13 सेंटीमीटर की है भुजा, नापिए, देखिए ये पूरी 13 सेंटीमीटर की भुजा है। विकर्ण जो है पूरा 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या बना, आयत ABCD का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। अब बच्चों 8वां प्रश्न है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो तो इनके सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ये एक समचतुर्भुज बनाया जिसका विकर्ण AC माना कि x सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा AB x सेंटीमीटर है। ये विकर्ण इस एक भुजा के बराबर है। अब क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो BC भी x सेंटीमीटर होगी, CD भी x सेंटीमीटर होगी और DA भी x सेंटीमीटर होगी। अब जबकि AB बराबर AC बराबर BC के है, तब कोण ABC ये वाला कोण, ये कोण प्लस कोण BCA ये कोण प्लस CAB ये वाला कोण, अब ये तीनों कोण 180 डिग्री के हो जाएंगे।
अब यहाँ माना कि ये हमारा x डिग्री है, ये भी हमारा x डिग्री है और ये भी हमारा x डिग्री है। तब तीनों कोणों को लिख लो और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तब जोड़ दो अब इन्हें, 1 2 3, 3x डिग्री बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब ये 3 गुणा के साथ में बराबर के इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बटे 3, 3 एकम 3, 3 छेंग 18, कितना आ गया? 60 डिग्री। तो अब DAB, अब ये पूरा बताइए। अब बच्चों देखो, विकर्ण AC इस समचतुर्भुज को 2 बराबर बराबर त्रिभुज में डिवाइड कर रहा है। अब जब कोण BAC x डिग्री का है तो कोण BAD, ये बड़ा वाला कोण 2x डिग्री हो जाएगा। तब क्या करेंगे? कोण DAB बराबर 2 गुणा कोण CAB के, तो 2 गुणा 60 डिग्री कितना हो गया? 6 दूनी 12, 120 डिग्री। आंसर क्या बना? समचतुर्भुज ABCD में अंतः कोण 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री के होंगे। बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है और अभ्यास 10 चतुर्भुज पूरी तरह कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।